हाँ, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ जो ओम नमस्ते। विवेक जी, मेरा प्रेजेंटेशन दिखता है? जी, स्लाइड भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन पे भी अच्छा, दिख रहे हैं, सब बढ़िया। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमारा ऑनलाइन सीरीज चल रहा है फाइंडिंग माई सेल्फ, एंड आज का सब टॉपिक है बुद्धि और सुख के बीच में संबंध। तो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है डिस्कवर ट्रू सेल्फ, नो योर सेल्फ, फाइंडिंग माई सेल्फ, अपने आप को जानना, हमें अपना आत्म स्वरूप को जानने का मेन टॉपिक्स है। उसमें हम फिर छोटे छोटे सब टॉपिक्स ले रहे हैं और उन सबको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी सारा जो फोकस है, ये सब टॉपिक्स जो भी आगे भी आएंगे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इन सब का सब टॉपिक्स का मेन पर्पस वही होगा कि हम अपने आप को जानें। और जब हम तीन चीजों को अपने आप को जानने में मुख्यता रखते हैं तो उसमें वो तीनों चीज कवर हो जाती हैं, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तो लेकिन हम क्यों हमने स्टार्ट किया है कि हम स्टार्ट करें अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि इसके लिए पर्पसली उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जो हम परमात्मा को तो समझ रहे हैं, परमात्मा की तो कृपा चल रही है, 99% उसी में ही हम सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां भी हमारा जो भी प्रगति रुकी हुई है, वो हमारे साइड से जो काम नहीं कर रहे हैं वो रुका हुआ है, उसके कारण हमारी प्रगति नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम फोकस जो कर रहे हैं, जो 1% जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, जब हम अब तक अपने आप में चेंज नहीं आएंगे, तब तक हम पूरे सुख का न ईश्वर के साथ संबंध करके आनंद ले पाएंगे, न प्रकृति में रह के उसको समझ के यथा योग्य व्यवहार कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका मुख्य इसको लिया गया है डिस्कवर टू सेल्फ, हम अपने आप का स्वरूप समझें। क्योंकि सुख को जिसको भोगना है और जिसको संसार में जीना है, जिसको ईश्वर के साथ रहना है, जब तक वो अपने आप को समझ नहीं पाएगा तब तक ना हम ईश्वर को समझ पाएंगे, ना हम संसार के छिपे हुए रहस्यों को समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो अगर हमारा मुख्य जिसको हम प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए इसको प्रधानता आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए दिया है। तो इसमें पीछे हमारा जो डिस्क्लेमर है वो कंटिन्यू आता ही जा रहा है कि ईश्वर है, उसकी सत्ता है, संसार है, उसकी सत्ता है, और जहां हमारी कमी रह गई है, जहां हमें मेन परिवर्तन लाना है, जहां हमें मुख्यतः से पुरुषार्थ करना है, हम पूरा का पूरा फोकस अभी वहां दे रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड था। मतलब कोई अगर बीच में भी इसको ज्वाइन करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आत्मा तत्व ही है और बाकी के दो तत्व नहीं है। तो इसलिए इसका ये बैकग्राउंड था। और पिछली सीरीज से हम अगर चले आ रहे हैं तो हमारा सब टॉपिक है कि किस तरह से बुद्धि और सुख के बीच में संबंध क्या है। तो हम ऑनलाइन सीरीज में पहले से ही हमने रखा था कि हमारा मुख्य लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना। और हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें सुख को बढ़ाते जाना है या दुख को घटाते जाना है। जिसको जैसे कन्वीनियंट हो उसको ले सकता है, आइदर इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस और डिक्रीमेंटल अनहैप्पीनेस। जिस तरह से भी हम इसको समझना चाहें हम उसको समझ सकते हैं, दुखों को दूर करें या सुखों को बढ़ाएं। तो अभी हम जब सुख बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, और जब हम बुद्धि तत्व को देखते हैं तो बुद्धि का यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, बुद्धि, ज्ञान, ये सब एक ही चीज है। तो किस तरह से बुद्धि का शब्द यूज करें या ज्ञान का शब्द को करें, तो इनमें जैसे संबंध कैसे होता है और ये कैसे एक दूसरे को प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, कि किस तरह से ये शुद्ध होगी तो हमारा सुख शुद्ध होगा और हम एक पूर्ण आनंद की ओर जाएंगे। तो हम इन सब के बीच में किस तरह से रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमारा लास्ट सेशन था तो हमने बहुत एक लेवल तक पहुंच चुके थे कि जब तक हम
अपने दोषों पे काम नहीं करते हैं, अपने आप में परिवर्तन नहीं लेके आते हैं, तब तक हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो उसमें भी देखा गया कि कौन से दोष हैं जो इजीली हमको दिखते हैं अपने आप में। तो जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये भी एक दोष है, इनको भी दोषों में लिया जाता है। हमारे क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अस्मिता। तो ऐसा हम हमारी कॉमन मैन की लाइफ में, जब हम डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, जिसके अंदर हमारी स्पिरिचुअलिटी में इतनी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान ज्यादा हुआ है, लेकिन हमारे सुख में इतना परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम अभी भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसके कारण में हमने देखा कहीं ना कहीं हमें अपने दोषों को देख नहीं पा रहे हैं। हमें सब कुछ दिखता है, दूसरों के दोष दिखते हैं, हमें दूसरों में परिवर्तन की आशाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप में वो चीज नहीं देख पा रहे हैं, हमारे में परिवर्तन नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो भी हमारा शब्द ज्ञान है वो हमें बेनिफिट नहीं कर पा रहा है। और जब तक अगर हम शब्द ज्ञान को हम कर्मों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो शब्द ज्ञान में जितनी हमने मेहनत की हुई है वो भी चला जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं उस शब्द ज्ञान का परिपक्वता कर्मों से आती है। हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं तो उनकी परिपक्वता आती है। तो अगर हमारी वो परिपक्वता इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में नहीं लाए हैं। हम व्यवहार में इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दोष हमें नहीं दिख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ऐसे कौन से दोष हैं जो हम इजीली देख पाए और उसके ऊपर काम करने स्टार्ट करें। तो इजीएस्ट वे अगर हमको अपना दोष देखना है तो हमें एक नॉर्मली एक शांत वातावरण में बैठना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ, मुझ में अहंकार है, मुझ में राग है, मुझ में मोह है। ये सारी चीज के लिए आपको एक अच्छी तरह से शांत वातावरण में बैठ के, फिर मन के अंदर बैठ के अपनी एक एक थॉट्स को देख के और अपने एक एक फिर जब एक्शंस को देख के पता लगता है। तो लेकिन इसमें क्या बहुत मेहनत लगती है आपको ये सब करने के लिए, कि आपको रियली टाइम निकालना पड़ेगा अपने आप के लिए, और हर वक्त आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और जो इंसान नया नया इस पाथ पे आता है उसे ये थोड़ी कठिनाई लगती है। तो ऐसा कौन सा दोष है जिसपे हम जल्दी काम कर सकते हैं? तो वो दोष है द्वेष। क्योंकि द्वेष के हमको इमोशनल रिस्पॉन्स डे टू डे लाइफ में दिखते रहते हैं। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है वो मेडिटेट करने बैठ जाए तो ही हमें वो द्वेष का जो दोष दिखेगा। हमें द्वेष द्वेष के इमोशनल रिस्पॉन्स सारा दिन दिखते रहते हैं। आइदर हम क्रोध करते होंगे तब दिख जाएगा, आइदर हम इरिटेट होते रहते हैं कि हमें कुछ बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, आइदर हमको बात बात में चिंताएं सताए करने लगती हैं। तो ये हमको बहुत ही विजिबल है और इसके लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इस दोष को देखने के लिए। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है दोष को देखने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये इजी है इस दोष को कंट्रोल करने के लिए, मैं कर रहा हूँ ये दोष इजीली दिख जाता है, इसका इमोशनल रिस्पॉन्स। तो एटलीस्ट सबसे पहले जो हमको दिख रहा है, इजीली दिख रहा है, वहां काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर हमें अपने दोष देख रहे हैं और हमें जब द्वेष आ रहा है और हम उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेस को समझ पा रहे हैं, तो अभी हम उस पर काम क्या करें, किस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में इन सब को मैनेज करके हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बेसिकली जैसे हम सबको पता है कि हम मानव जीवन है हमारा, तो ह्यूमन बींग्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं, अपनी बुद्धि को बढ़ाते जाएं। और हम में और अगर जानवरों में देखा जाए तो डिफरेंस यही है, बुद्धि तत्व का डिफरेंस है। उनमें भी मन है, उनमें भी सारी चीजें, आत्मा है, उनमें भी शरीर है, लेकिन मेन डिफरेंस आता है बुद्धि का। उनके पास इंटेलेक्ट नहीं होता है, वो एक इंस्टिंक्ट होता है उनके पास, और वो प्री प्रोग्राम्ड आया जाता है। जिस तरह से वो प्रोग्राम्ड किसी चिड़िया का बच्चा है, वो चिड़िया जिस तरह से घोंसला सालों से बनाती रहेगी, वो कितने भी जन्म होते जाए वो सेम वे में डायरेक्शंस में चलते रहते हैं।
तो उनके पास इंटेलेक्ट बहुत ही कम होता है और मैक्सिमम इंस्टिंक्ट काम करता है। और हमारे पास बुद्धि तत्व होता है, जिस बुद्धि से हम ज्ञान प्राप्त करके और हम अपनी जीवन को सुधार सकते हैं। तो हम अपने जीवन को भोग से योगमय बना सकते हैं, लेकिन जानवरों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो अपने भोग को योग बना पाए। उनका जीवन भोग है और उनको वो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेलेक्ट बुद्धि नहीं है। तो ये मेजर बुद्धि का एक डिफरेंस है कि जो हमारी बुद्धि की रिलेशंस हैं सुख के साथ, के सबसे पहले बुद्धि की वजह से ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम सुख को प्राप्त करें। तो सबसे पहला तो संबंध हमारा यही है कि हम कैसे दूसरी प्रजातियों से अलग है, जो हमारी ह्यूमन की प्रजाति है, और किस तरह से हम जड़ वस्तु से अलग है। तो बुद्धि हमारा एक मुख्य है जिसको ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे चल के देखते हैं कि तो हमने देखा, जब भी हम कहते हैं कि हमें अंतःकरण की शुद्धि करनी है, जो भी हम करते भावनाएं होती है, हमारी सेवा की भावना होती है, जितनी भी मेहनत करते हैं, जितना भी योग मार्ग के पास करते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। तो अभी अंतःकरण है apparatus ही, कि ये एक यंत्र ही है अंतःकरण हमारा, लेकिन उसकी शुद्धि का मतलब क्या, उसमें आवरण का मतलब क्या? वो कोई एसी का फिल्टर नहीं है, जिस फिल्टर को आवरण हो गया उस फिल्टर को साफ कर दे और अभी वो एसी सही जैसे चलने लग जाता है। हम ऐसे अंतःकरण में कोई मिट्टी जमी नहीं हुई है। तो हम जब बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि, उसका मतलब ये होता है हमारे ज्ञान की शुद्धि। जो हमें ज्ञान है वो शुद्ध नहीं है। तो जो आवरण हम बोलते हैं, आवरण को हटाना है, हमें अपनी गंदगी को हटाना है, वो एक्चुअली बोला जाता है ज्ञान को शुद्ध करना है। तो अंतःकरण का शुद्ध मतलब ज्ञान की शुद्धि, और ज्ञान की शुद्धि ही बुद्धि की शुद्धि। तो इस तरह से जब हमारी ज्ञान शुद्ध हो जाता है तो हम परम सुख को प्राप्त करते जाते हैं। तो दूसरा रिलेशन क्या है बुद्धि का और सुख का, कि जब जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और ज्ञान शुद्ध होता है, तब तक हमारा सुख बढ़ता जाता है। तो लास्ट सेशन में हमने बहुत कुछ अंतःकरण के बारे में कुछ प्रश्न भी थे, बहुत सारी चीजें जिज्ञासा उठी थी, बहुत करे उत्सुकता उठी थी कि उसमें हम क्या क्या किस तरह से समझने की कोशिश करें। तो हमने एटलीस्ट किसी भी अगर हमको इंस्ट्रूमेंट को समझना है तो सबसे पहले उसको उसकी फंक्शनलिटीज क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है उसके जो फिजिकल चीज हो उसमें हमें अभी तक हम तत्व ज्ञान तक जाने में टाइम लग जाए है, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी हमारे को लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए समझ में आ जानी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं कार में कहीं जा रहा हूँ, कहीं एक लक्ष्य से दूसरी और लक्ष्य में जाने में, तो कार का अंतःकरण क्या है, उसकी इंजन। तो मुझे इंजन का हो सकता है कि भी एक एक अंदर का पुर्जा फिजिकली पता नहीं हो, लेकिन मुझे मोटे मोटे तौर से पता है कि इंजन की फंक्शनलिटी क्या है। कार के जब स्टार्टर देता हूँ तब इंजन स्टार्ट होती है, जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगी मेरे चार व्हील नहीं चलेंगे, जब तक मैं उनको आगे नहीं बढ़ूंगा मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा। तो इतनी मुझे फंक्शनलिटी पता है तो मेरी गाड़ी चलती रहती है। अभी वो गाड़ी चलती रहते रहते मैं उसमें और इंजन का ज्ञान प्राप्त करूं, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन मुझे फंक्शनल लेवल पे उस इंजन का पता चल गया तो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। इसी तरह से अंतःकरण को भी हम जब समझने की कोशिश करें तो आज जिस हम स्थिति में हमें उसका फंक्शनल यूनिट पहले पता चल जाए, इट इज मोर देन इनफ एज ऑफ नाउ। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं हम उनके और भी समझ सकते हैं कि चित्त का कैसे है, बुद्धि का रिलेशन फिजिकली कैसे है, उनके कम्युनिकेशन चैनल कैसे हैं। हम वो नेक्स्ट लेवल में जा भी सकते हैं और उसको और डिटेल में जा सकते हैं। बट फ्रॉम द आउटर पॉइंट ऑफ व्यू पहला वो चीजें हमको फंक्शनल उनके सब पता होने चाहिए। तो एटलीस्ट हमें बुद्धि का फंक्शनल पता है, मन का फंक्शन पता है, अहंकार का फंक्शन पता है, चित्त का फंक्शन पता है कि ये सब इनके ये फंक्शनल है। और किस तरह से हम इन चारों को लेके अगर
सिंपलेस्ट वे में, फंक्शनल वे में समझ में जाए तो ये देखो सर्कुलर मैंने बनाया हुआ है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल, कि एक दूसरे में काम कैसे करते हैं। अभी बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग विद्वान अलग अलग चीज बोल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो सब कुछ एक किसी प्रसंग के अनुसार बोलते हैं हर कोई, और उनका एक एक पर्पस होता है उसको समझाने का, उनको पर्पस होता है, उनका एक ऑडियंस होता है, उनका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उनका वो इंटेंट होता है, वो उसके आजू बाजू में आसपास में जो जो चीजें उन्हीं को ही समझाते हैं। तो जैसे कि मैंने लिया हुआ है आत्मा का स्वरूप, तो अगर मेरी कोई प्रेजेंटेशन देख रहा है और तो वो ऐसे बोल सकता है कि ये तो सिर्फ आत्मा पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, प्रकृति और ईश्वर में ये ज्यादा नहीं नॉलेज कर रहा है। लेकिन मेरा अगर आत्मा का स्वरूप के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, फाइंडिंग ट्रू सेल्फ कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईश्वर और प्रकृति को साइड में रख के बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट वो चल रहा है, मेरा प्रसंग वो चल रहा है, मैंने टारगेट उसको किया हुआ है। इसी तरह से जो भी अलग अलग विद्वान जब भी बोलते हैं बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार को, तो मुझे फंक्शनलिटी में अभी तक भी कोई विरोधाभास नहीं दिखा है। हाँ, जब हम रियली डिटेल में फिजिकल लोकेशंस में जाएंगे तो रियली हमको हम उसमें से डिराइव्ड करने पड़ेंगे हर चीजों को, और इंटर रिलेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि एक जगह हमने देखा कि एक बहुत अच्छी चीज की, जब हम बुद्धि को फुल पोटेंशियल में यूज नहीं करते हैं, तब हम उसको चित्त का बोलते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट कोई अगर विद्वान इस तरह से समझा रहा है या कोई ऋषि इस तरह से समझा रहा है, तो वो इस फंक्शनल से भी समझ में आ जाएगा। जब भी बुद्धि हमारी आवरण में होती है या क्लाउडेड होती है, या जब हमारी बुद्धि अच्छी तरह से काम नहीं करती है, तो हमारे चित्त में जो भी संस्कार होते हैं वो और अहंकार से मिलकर डायरेक्टली मन को ड्राइव करते हैं। तो ये फैक्ट है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में ये सही है। जब भी मेरी बुद्धि फुल पोटेंशियल, जब भी मुझे शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि फुल पोटेंशियल का मतलब नहीं काम कर रहा, मतलब मेरा ज्ञान अभी भी शुद्ध नहीं है। जब भी ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, जो भी मेरे संस्कार और अट्रैक्शन जो मुझे संसार की तरफ खींच रहा है, वो मुझे खींच के, क्योंकि बुद्धि का भी ज्ञान कम है, तो वो मन को ड्राइव करेगा और अहंकार उसको सपोर्ट करेगा। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी सही है। तो हम किसी उस स्टेटमेंट को गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं अगर वो इस फंक्शनलिटी में बात कर रहा है तो इसी तरह से ही अगर कोई भी किसी संबंध में बात कर रहा है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि उसका फंक्शनलिटी किस हिसाब से है, और हमारी फंक्शनलिटी में कोई विरोधाभास नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज जितना भी मैंने एनालिसिस किया इस अंतःकरण की चीज में, मुझे फंक्शनल लेवल पे सब विद्वान का जो असेसमेंट ठीक लगा। अभी उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था उस वक्त, उनका इंटेंट क्या था, किस लिए उन्होंने किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस डाला, वो अभी हमें और चीज को इंटर रिलेट करके हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि हमने फंक्शनल यूनिट्स में हमको क्लियर है, तो हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं। जितना भी अभी हमें अंतःकरण का ज्ञान है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी देखो, इसमें अगर किसी को मन के साथ चित्त को जोड़ना है, तो आप यहाँ मन के साथ भी चित्त को जोड़ सकते हैं। फिजिकली, अगर किसी को फिजिकली अभी उन सब में अगर कंफ्यूजन हो रहा है क्या बात है, अगर किसी को बुद्धि के साथ चित्त को जोड़ना है, तो आप बुद्धि के साथ चित्त को जोड़ सकते हैं। अगर कहीं बोल रहे हैं अहंकार के साथ चित्त, तो अहंकार के साथ चित्त को, तो दिस इज अ सेफेस्ट फंक्शनल डायग्राम, अगर जिसको फंक्शनलिटी बोलते हैं। अंतःकरण के हिसाब से आपको ये फंक्शनलिटी कहीं भी आप सेट कर सकते हो। तो एटलीस्ट आज के दिन में अगर हम फंक्शनलिटी में सही हैं, तो हम वी आर सेफ टू गो। हमारी जो जर्नी है, हम अपने लक्ष्य में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एटलीस्ट फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी हर एक इंसान अपना अपना आकलन कर सकता है। एटलीस्ट फिजिकल लोकेशन में डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, लेकिन हम फंक्शनलिटी में हम जितना भी हो सके एक रहें, तो इजी हो जाएगा आगे रहने में। और नॉर्मली भी जो स्टोरेज, जहां भी हमारा प्रश्न चिन्ह आता है, वो चित्त के लिए ही आता है कि चित्त आखिर ये स्टोरेज है कहाँ। ये क्या बुद्धि के साथ स्टोरेज है, क्या ये मन के साथ स्टोरेज है, या अहंकार के साथ स्टोरेज है। तो उसमें भी आप नॉर्मल अगर कोई भी प्रोसेसिंग चलोगे टेक्नोलॉजी में, तो हर एक जगह जहाँ प्रोसेसिंग होती है, वहां मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो अगर बुद्धि भी है, एक हमारी प्रोसेसर है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल के अंदर एक कंप्यूटर चिप होती है।
फिर आपका मन है जो इंद्रियों के साथ काम कर रहा है, तो उसमें भी आपके मोबाइल में आईओ कंट्रोलर होता है। जिस तरह से आप कीबोर्ड दबाते हैं तो वो इनपुट ले रहा है, और जिस तरह से आपको डिस्प्ले जब मोबाइल में देख रहा है तो आप आउटपुट दे रहे हैं। तो उसके अंदर एक आईओ कंट्रोलर होते हैं जो वो काम करते रहते हैं। उसके अंदर भी हमको मेमोरी चाहिए होती है। तो अगर आप देखो जाओ तो हमको चित्त की जरूरत तो सबके लिए ही चाहिए होती है। अभी वो अलग चीज है, उनके कनेक्शंस कैसे हो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ कनेक्शंस। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कभी भी इसको समथिंग हमको लीव करना पड़ेगा हमारे सेल्फ रियलाइजेशन में। क्या कुछ तो हमको रखना पड़ेगा जो हम शाब्दिक चीजों पर नहीं जाएं और हम अपने आत्म साक्षात्कार में जाएं। और ये डिजाइनर को सब पता है, हमको श्योर है, तो इसलिए वी आर सेफर कि आज नहीं तो कल मैं डिजाइनर जो मेरे चित्त का है वो ईश्वर है, तो मैं उससे पता लगा दूंगा जब भी मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, या जब भी मुझे अगर आत्म साक्षात्कार होगा तो भी मैं मोड डिजाइन में मैं जान सकता हूँ। तो सिंपलेस्ट वे में अगर मैं 10 10 गुणा 10 प्लस 10 करता हूं तो आंसर आएगा 110। लेकिन हम इसको कैसे करते हैं? 10 गुणा 10 पहले 100 आता है, उस 100 को मेमोरी में स्टोर करते हैं, फिर 100 प्लस 10 110। तो इतना छोटी सी चीज करने के लिए भी हमको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो चित्त की तो जरूरत जहां भी प्रोसेसिंग होगी वहां जरूरत पड़ती ही रहेगी अगर वो स्टोरेज का काम कर रहा है। तो इट्स नॉट, अगर कोई विद्वान किस जगह पे चित्त को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फंक्शनल रिलेशन समझ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार हम कंप्यूटर में डुप्लीकेट मेमोरी भी रखते हैं जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। एक फास्ट अगर हमको चीज को लेना है तो हम उसका डुप्लीकेट बना देते हैं। तो अभी हो सकता है चित्त को यहाँ हम शेयर्ड स्टोरेज भी बोलते हैं कि जो दो के बीच में शेयर करके रख दो। मेरे पास कुछ रखना है तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी अपनी चीज उधर रख दूं और दूसरा कोई भी आके उस चीज पे रखे और उसका प्रोटेक्शन लगाया जाता है। तो बहुत सारी चीजों से चित्त इंटरकनेक्ट हो सकता है, तो उसमें कोई हमें दुविधा नहीं होनी चाहिए उसके टेक्निकल चीज के ऊपर। एटलीस्ट फंक्शनल चीज पे हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही गहरा विषय है और उसमें और विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन आप जो ये डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ उस लेवल पे आपकी जितनी भी आपने चित्र के ऊपर रिसर्च की होगी एटलीस्ट उसके फंक्शनल लेवल पे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। फिर अभी हमने देखा कि जब अभी हम दोष द्वेष को कैसे हटाएं, जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हमको दिख रहे हैं, हमको क्लेशेस दिख रहे हैं, हमको क्रोध दिख रहा है, अभी उसको किस तरह से हम अपने ज्ञान अपनी बुद्धि को यूटिलाइज करें जैसे हमारे दोष कम होते जाएं और हमारा जीवन में सुख बढ़ता जा रहा है। तो उसका एक ही तरीका है, ज्ञान शुद्ध। ज्ञान शुद्ध होगा तो हमारा कर्म शुद्ध होगा, तो हमारा उपासना भी शुद्ध होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना में आप आके खड़े हो जाओगे। क्योंकि सब लोग इस दुनिया में ज्ञान कर इकट्ठा कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, सब उपासना किसी न किसी की कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो शुद्ध नहीं है। तो हमारी बुद्धि का जो दुख का वजह है उसकी वजह वो ही है कि हमारी बुद्धि जो शुद्ध नहीं है, हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए आज का टॉपिक है बुद्धि और सुख का संबंध। जब हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो हमारे सारे जो सीक्वेंस है, जिस तरह से ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, जिस तरह से इच्छाएं हमारी सही हो जाएंगी तो हमारे जो प्रयत्न है सही हो जाएंगे, प्रयत्न सही होंगे तो हमारा मन सही काम करेगा, मन सही करेगा तो हमारे कर्म सही करेंगे। तो पहले स्टार्ट सीक्वेंस को अगर हम करेंगे तो हम ज्ञान से करेंगे। तो इसीलिए जिस जिस जगह पे हमें सुख का ज्ञान दिख रहा है हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो हमारा सुख जो है वो इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, वो रियल सुख है। तो इसको ऋषियों ने कैसे कहा है? ऋषियों ने एक सीक्वेंस बना के भी बताइए ऋषियों के संदेश में। तो उन्होंने कहा है, ऋषियों के संदेश में ऐसा स्टेटमेंट आता है हमारा, जब तक संसार के पीछे के दुखों को हम जान नहीं लेते हमें वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। जब तक वैराग्य नहीं होगा हमारे जो मन की चंचलता कम नहीं होगी और हमारे एकाग्र प्राप्त नहीं होगा। जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारी अविद्या का नाश नहीं होगा।
जब तक हमारे अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक दुखों का नाश नहीं होगा या सुख नहीं मिलेंगे। तो ये भी ऋषियों ने भी यही सीक्वेंस बनाया हुआ है कि स्टार्ट जो होगा सीक्वेंस बुद्धि और ज्ञान से ही होने वाला है। किसी को अगर सुख चाहिए तो उसको सबसे पहले विवेक बुद्धि करनी पड़ेगी। जब तक उसको विवेक नहीं होता बुद्धि में, जब तक उसे हैप्पीनेस का, सुख का सही ज्ञान नहीं मिलता, तब तक ज्ञान के हिसाब से वो इच्छा वैसी वैसी करेगा, उस इच्छाओं से प्रयत्न, और फिर आगे सारी सीक्वेंस चलती रहेगी। तो सबसे मुख्य में आएगा बुद्धि का शुद्ध, और उसके इंक्रीमेंटल, आपको इंक्रीमेंटल बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। आपको विवेक, ख्याति, बहुत सारी बुद्धियों के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आते हैं, हमें वहां आगे बढ़ना पड़ेगा, और स्लोली स्लोली हमारे सुख भी बढ़ते ही जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने और समझा कि किस तरह से बुद्धि और सुख का रिलेशन है। तो हमारी जब डे टू डे लाइफ में हम कॉमन मैन हैं, हमने एक फैमिली पर्सनालिटी है हमारी, बहुत सारी हम पर्सनालिटीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं, तो आखिर हम इसको अपने जीवन में उतारे कैसे? तो हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है, हम जितना ज्ञान प्राप्त करें हम उसको व्यवहार में कन्वर्ट करते जाएं। जितना ज्ञान प्राप्त करें उसको व्यवहार में कन्वर्ट करते जाएं। तो एक तो फायदा ये होगा कि हमारा जो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आता जा रहा है उसको स्थापित होता रहेगा। अगर हम व्यवहार में नहीं कन्वर्ट करते जा रहे हैं और सिर्फ ज्ञान 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 शुद्ध ज्ञान भी लेते भी जा रहे हैं, तो भी हमें उसका लाभ नहीं होगा, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि व्यवहार से ही उसकी परिपक्वता आती है, कर्म करने से ही उसकी परिपक्वता आती है। तो अभी जैसे कि हम ऑफिस में जा रहे हैं, तो ये कैसे ये सारी सीक्वेंस मेरे में एप्लीकेबल होती है? तो हमें ये देखना है कि जैसे कि आपके ऑफिस में 2-4 लोग काम करते होंगे, और आपको जैसे किसी के साथ आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, आपसे कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो इन सब में ये स्पिरिचुअल ज्ञान को मैं कैसे बीच में लेके आऊं? तो और इसमें ईश्वर प्राप्ति कहाँ बीच में आ जाएगी मेरी? मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उसमें ईश्वर प्राप्ति कहाँ से बीच में आएगी? तो हमें बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा कि उसमें भी ईश्वर प्राप्ति है ही, किस तरह से हमको सिर्फ कोरिलेट करना पड़ेगा। जिस तरह से मुझे विवेक शुद्ध मैंने ज्ञान किया कि जैसे मेरे ऑफिस में आइदर 2-4 लोग मेरे को रिपोर्ट करते हैं, और वो अगर सही तरह से काम नहीं करते हैं, तो अगर मुझे सपोज क्रोध आता है और मैं चाहता हूं कि वो हर बार जैसे, क्योंकि मुझे ज्ञान है, मैं उनका बॉस हूं, तो मुझे ज्ञान है इसका सही तरीके से कैसे किया करना चाहिए। तो लेकिन अगर वो सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्रोध आता है, और उस क्रोध की वजह से हम हमारे जो भी काम बनने बनने होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन हमें लगता है मैं तो सही हूं ना, मुझे पता है इनको कैसे काम करवाना चाहिए, और ये नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से मुझे क्रोध आ रहा है। तो हम जिम्मेदारी हमने किस पे डाल दी? सामने वाले पे। तो इसी तरह ऑफिस में सबसे पहले सिखाते हैं मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर कि किस तरह से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, किस तरह से आपको इंटीग्रिटी डेवलप करनी है, किस तरह से आपको बी पॉजिटिव रहना है, किस तरह से आपको अगर किसी को नो भी बोलना है तो कैसे आपको अच्छी तरह से नो बोलना है। तो ये सारे जो हम मॉडर्न लाइफ स्किल्स में अप्लाई करते हैं, यही एक मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज को डिटेल में लग के बताया गया है। ये दो लाइफ अलग नहीं है। अगर मैं अपने ऑफिस में, मैं चाहता हूं मेरे सारे कर्मचारी डिसिप्लिन में काम करें, अगर मुझे वो डिसिप्लिन में काम, अनुशासन में काम नहीं करते हैं, और मेरे मन में अगर मैं विचलता आ जाती है, मेरे मन में अगर उपद्रव मच जाता है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो अनुशासन में मुझे अपने आप को लाना है। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं सामने वाला अनुशासन में काम करे जब मेरा मन खुद अनुशासन में नहीं है, मैं खुद दुखी हो रहा हूं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर से मुझे जिम्मेदारी अपने आप में ही लेनी पड़ेगी कि मुझे दुखी नहीं होना है। अभी जैसे ही मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर दिया, मुझे ये विवेक हो गया, तो हमारा सीक्वेंस क्या था? पहले विवेक को आप देखो, फिर आपको वैराग्य होगा। तो अभी आपको जो स्थिति थी, जिस स्थिति से आपको द्वेष हो रहा था, अभी आपको उस सिचुएशन, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा।
अभी आपको उस सिचुएशन में आपको एक निरुपद्रव की स्टेज में आ गए, आप इक्विनिमिटी में स्टेज में आ गए। अभी आप में एकाग्र बढ़ गया। जैसे ही एकाग्र बढ़ता है तो समाधि प्राप्त होती है। तो समाधि का मतलब क्या होता है अगर हमको देखा जाए? समाधि का मतलब ये होता है समाधान। जो भी मेरे मन में, जो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, उन सबका जो भी समाधान निकल जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। तो जब हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं और जब ईश्वर को जुड़ने की कोशिश करते हैं तो तब हम, जब हमारी समाधि लगती है तो इसका मतलब हमारा समाधान हो गया जिस चीज के लिए हम काम कर रहे थे। तो अभी जब मैं ऑफिस में भी काम कर रहा हूं और जब भी मेरा मन विचलित हो रहा था, मैंने ज्ञान शुद्ध कर दिया और मैंने ये किया कि मैं अपनी मन को डिसिप्लिन में रखूंगा, अभी इनको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप, जब आपने क्रोध कम कर लिया तो आपको सबसे पहले तो लोग सुनना स्टार्ट करेंगे। तो आप जब एकाग्र से काम कर रहे हैं और आपका, तो जब आपको लोग देख रहे हैं कि आप खुद एक एग्जाम्पल हो उनके सामने, तो सबसे पहले किसी को ठीक करने से पहले, करेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन में लाने के लिए उनको करेक्ट करने के लिए बोलते हैं ना, तुझे ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। तो हम करेक्ट करने पे ज्यादा ध्यान करते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले कनेक्ट होना पड़ता है। जब तक हमारा मोबाइल का कनेक्शन नहीं होगा तब तक हम सामने वाले को अपनी बात बोल ही नहीं सकते हैं। जब तक आपने बोल भी दिया तो उसको कुछ समझ में ही नहीं होने वाला। तो आपने अगर मेरे ऑफिस में क्रोध युक्त किसको बोल दिया तो आपने कनेक्ट ही नहीं हुए हो और आप उसको करेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले आप जब शांत हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट लग जाते हैं। तो कनेक्ट करना सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो एक समाधान है। अभी वो कनेक्ट आपसे हो गया, अभी वो सुनेगा भी, वो अलग चीज है कि उसको परिवर्तन होने में कितना टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट वो आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट कर दिया है। अब तक तो वो पहले कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था आपसे। फिर क्या कहा है कि जब समाधि हो जाएगी तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी या ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं शांत हो गया हूं, तो मेरा ईश्वर का प्राप्ति कैसे हुआ? तो हम जब देखते हैं, अगर किसी दो चेतन वस्तु को एक दूसरे से प्राप्त करना होता है तो उनके सबसे पहले गुण मिलने चाहिए। तो आजकल तो बहुत कॉमन ही है, व्हाट्सएप में जो ग्रुप भी आपस में बनाते हैं, वो एक जैसे गुण वाले लोग ग्रुप बना के वो ग्रुप में चैट करते हैं। जैसे हमारा आर्य समाज का ग्रुप है, तो हम सबके मैक्सिमम जितने जितने गुण मिलते हैं तो हमने एक ग्रुप बना दिया। तो सबसे पहले अगर किसी की भी प्राप्ति करनी है, आपको शायद किसी के साथ भी कनेक्ट करना है, तो आपको उसका गुण धारण करना पड़ेगा। तो अगर हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है और मैंने अपने मन को शांत रखा, मैंने अपने मन में जो निरुपद्रव की स्थिति बना दी है, वो उपस्थित जो स्थिति बन चुकी है वो ईश्वर का एक गुण है। तो मैं ईश्वर का दर्शन या ईश्वर के प्राप्त करने के लिए जो मुझे गुण चाहिए, तो मैं अभी वो गुण डेवलप कर रहा हूं और मेरा वो गुण डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब मेरी इतनी परसेंटेज ऑफ द ईश्वर प्राप्ति की तरफ मेरी आगे बढ़ रही है चीजें। तो इसका मतलब सिंपल में समझने चलेंगे कि मेरा यहाँ से लक्ष्य है 150 किलोमीटर दूर मैसूर जाना, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से 150 किलोमीटर दूर मैसूर जाना मेरा अंतिम लक्ष्य है यहाँ से, और मैं 15 किलोमीटर दूर पहुंचता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं 10% अपने लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया, राइट? 150 किलोमीटर का रास्ता है, मैंने 15 किलोमीटर मैसूर की तरफ क्रॉस कर दिया, तो अब मेरे लक्ष्य का मैं 10% पहुंच गया। इसी तरह से जैसे जैसे हम ईश्वर के गुण धारण करते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की तरफ और ईश्वर प्राप्ति की तरफ ऑटोमेटिक पहुंचते जाते हैं। हम हमने अभी अपने जैसे ही हमने 1% अपने इस पर काम करना स्टार्ट किया, ईश्वर की कृपा तो पहले से ही चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही सब प्रोवाइडेड है, सब कुछ पहले से ही है। हमें कुछ भी परिवर्तन ईश्वर में कुछ करना ही नहीं है, परिवर्तन हमें अपने आप में ही करना है। ईश्वर तो कहता है कि मैं तो देने के लिए रेडी हूं, तुम अपने आप में ट्यूनिंग करो। रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, जब तक आपको जिस चैनल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है आपको ट्यून करते रहना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना परिवर्तन ला ही नहीं रहे, हम अपने आप में ट्यूनिंग कर ही नहीं रहे हैं, और हम सारा दिन फिर ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं और वो निराशावादी बन जाते हैं आगे चल के। नहीं, ईश्वर होता तो आज मुझे इतने दुख क्यों मिलते, ईश्वर होता तो मेरे सारे दुखों का समाधान हो जाता।
तो वो एक नेगेटिविटी आ जाती है, और समाज में भी एक रॉन्ग जाता है मैसेज कि देखो ये ईश्वर ईश्वर सारा करते हैं, तो जब भी इनसे मिलो ये लोग दुखी ही बैठे रहते हैं, जब भी इनको मिलो इनका अंतःकरण अशांति रहता है, जब भी मिलो इनमें क्रोध रहता ही रहता है, जब भी मिलो ये द्वेष की बातें करते ही रहते हैं। तो वो भी एक नेगेटिव जा रहा है, और आप खुद और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप में कोई ट्यूनिंग नहीं की, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। 99% इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ईश्वर का रेडी है, फिर भी हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ईश्वर ईश्वर करते जाएंगे। तो ईश्वर को समझ लिया बहुत है, अभी आप थोड़ा अपना आत्मा आत्मा करना है, हमें अपने स्वरूप को समझना है, हमारे ज्ञान को शुद्ध करना है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करना है। तो अगर हमारा वो हो गया तो हमारा सुख अपने आप बढ़ेगा, वो देने के लिए तो रेडी है, लेकिन हम अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं उस चीज के लिए। और वो फैक्ट भी है, हम किसी सिग्नल पे जाते हैं और सिग्नल में कोई भिखारी आके सोचता है कि ये मेरे से ज्यादा संपन्न है, मैं इनसे कुछ मांग लेता हूँ, तो लेकिन हम भी उसको भीख नहीं देते हैं, हम भी उसको बोलते हैं जा कुछ पुरुषार्थ कर, कुछ कमा, फिर तेरे को जो मदद मिलनी जाएगी मिल जाएगी। जब हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हम भी उस भिखारी को तब तक नहीं दे रहे जब तक हम उसको वो समझ रहे हैं कि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। लेकिन हम कैसे करते हैं, हमारे घर में जो काम वाली काम करती है, हमारे साथ जो ड्राइवर्स काम करते हैं, हम जिनको काम पहचानते हैं, जो हमको पता है कि वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो मांगते हैं तो हम उनकी पूरी सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो अधिकारी बन के हमसे मांगने आते हैं। हम भी चेतन तत्व है, वो भी चेतन तत्व है, तो दो चेतन तत्वों को अगर जब एक दूसरे से मानना पड़ेगा, तो चेतन तत्व दूसरे चेतन को सुख तभी मिलता है जब उसका अधिकारी बने। तो आज जब हम पुरुषार्थ कर लेता है, अपने आप में परिवर्तन करता है, तो सहायता सब जगह से मिल जाती है। इसीलिए जो लोग बुद्धि से कम होते हैं वो और दुखी होते जाते हैं, और जो बुद्धि में तत्व ज्ञान की ओर जाते रहते हैं उनका सुख बढ़ता जाता है। तो ये एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है जो सब जगह कंटिन्यूसली एक चेन में चलता रहता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें ईश्वर का सुख चाहिए भी, तो मुझे ये आलस्य प्रमाद ये सब छोड़ना पड़ेगा, और मुझे पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, और सबसे पहले एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। और उससे तभी बंद होंगे जब हमें अपने दोष दिखने लगेंगे। जब तक हम अपने दोषों को नहीं देख पाते हैं, वो दोष कभी नहीं हटने वाले हैं, और वो तभी पाते हैं जब हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाता है। तो हमारा कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरा ज्ञान तो शुद्ध है, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारे कर्म में वो नहीं है, इसका मतलब हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है, सिंपल। लेकिन हमारा शास्त्र शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जितना पढ़ा है, जितना शाब्दिक ज्ञान किया है, उसको व्यवहारिक लेवल में ला ही नहीं पा रहे हैं उसको। तो बुद्धि और सुख का भी हमने एक और पूरी चेन समझ ली कि अगर हम आप किसी भी जगह पे हो, तो हम एक स्टेप पे पहुंच रहे थे कि जब भी आप अपने ऑफिस में, आप यहाँ ऑफिस का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, आप कोई भी व्यवसाय, आपकी कोई भी ड्यूटीज आप अपनी परफॉर्म कर रहे हो, कहीं भी लगा दो, तो आप जब जब अपने मन को निरुपद्रव की स्थिति में लेके जाते हो, जो विचलित स्थिति नहीं होती है, तब तब ये निरुपद्रव ईश्वर का विशेष गुण है। आपको ईश्वर को लोग कितने भी परेशान करें, लेकिन वो कभी भी उपद्रव नहीं होता है, और वो परिपक्व है। हमें धीरे धीरे जब हमें परिपक्वता आती जाती है, हमारा मन शांत आता जा रहा है, तो अभी जैसे मेरा, हमने बोला ईश्वर का दर्शन होगा, राइट? ईश्वर का दर्शन होगा तो हमारे अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो ये देखो, अभी समझ में आ रहा है कि मेरे जितना जितना मैंने कर्म करता जा रहा हूँ, जितना जितना मैं ज्ञान शुद्ध करता जा रहा हूँ, मेरी इतनी इतनी ईश्वर की प्राप्ति हो जा रही है, और मेरा ज्ञान शुद्ध होता जा रहा है। अभी ज्ञान जैसे ही शुद्ध हो गया, मेरे साथ लोग कनेक्ट होना स्टार्ट कर दिया ऑफिस में, अब मेरे दुखों का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जो मुझे सबसे प्रॉब्लम होता था ऑफिस में जाने के बाद, मैं सबको अनुशासन में रखना चाहता था, मैं सबको अपना काम करवाना चाहता था, अभी उल्टा हो जाएगा। अभी वो आपको देख के आपकी तरह बनना चाहना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। तभी तो कहते हैं अगर आपको बच्चों में परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहले माँ बाप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हम अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, हमारा मन सेल्फ डिसिप्लिन में चलेगा, हमारा मन जब अनुशासन में चलेगा, तो हमको देख देख के सारे लोग अनुशासन में चलते रहेंगे। लेकिन वो समय लगता है, फिर हमको धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमारे धैर्य बिल्कुल ही नहीं रहता।
ना हम धैर्य का पालन कर पाते हैं, ना हम मन को अनुशासन कर पा जाते हैं। हमको इंस्टेंट 5 मिनट में मैगी चाहिए होती है, तो वो आपको फिर 5 मिनट मैगी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वैसे ही मिलने वाले हैं सिंपलेस्ट वे में। तो हमने ये चीज समझी कि किस तरह से हमारा, जब भी हम बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार की बात करते रहेंगे तब हमेशा हमें अंतःकरण का ही रेफरेंस लेके समझना पड़ता है। लेकिन जब हम अंतःकरण की शुद्धि बोलते हैं, इसका मतलब बुद्धि का शुद्ध होना। बुद्धि का शुद्ध होना मतलब ज्ञान का शुद्ध होना, और फिर ज्ञान, कर्म, उपासना, ये सब तीनों पैरेलल चलते रहते हैं। तो अभी कैसे हम अपने और आगे अपने, जब हमें पता चल गया ये एक द्वेष का दोष पता चल गया, हम धीरे धीरे उस दोष को भी कम करते जा रहे हैं, हमारे जीवन में सुख बढ़ता जा रहा है और वो दिखता भी है। और ये सारे चीज जब दिखते हैं ना, और जब हमें इन सब के सुख दिखने लगते हैं ना, और जहां हमें पता चलता है मेरे जीवन में दुख कम हो रहे हैं ना, तो आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा तो आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सिक्स्थ सेंस आपकी और काम करने स्टार्ट करती रहेगी। तो आपको एक लेवल पे वो भी पता चल जाएगा कि मेरी बुद्धि की लिमिटेशन क्या है। बुद्धि की भी एक लिमिटेशन है, बुद्धि भी एक रिकम्बरा बुद्धि होने के बाद उससे ज्यादा आप बुद्धि में ज्ञान नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बुद्धि एक मटेरियलिस्टिक है, वो प्रकृति से बनी हुई है। तो लेकिन अगर आपके काम नहीं भी हो रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे काम इसीलिए नहीं हो रहे हैं कि मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ बुद्धि से लगा दिया। अभी अगर आपका काम फिर भी नहीं हो रहा है तो ये एक हमारा और गुण, उसमें पॉजिटिव क्या है, हमें अपने अल्पज्ञता की पता चलती है। अगर हमारी बुद्धि से सारे काम जैसे हम चाहे होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, तो ईश्वर की जरूरत क्या है? आपको उस सर्वज्ञ को जानने की जरूरत क्या है? आपको अपने अल्पज्ञ गुण को एहसास कैसे होगा? हमारे अल्पज्ञता का गुण का एहसास तभी होगा जब हम 100% देने के बाद भी, पूरा काम होने के बाद भी कुछ कुछ काम में समय लग जाता है, और तब हमारा आउटपुट नहीं मिलता है, तब हमें पता चलता है कि अभी मैं अल्पज्ञ हूं। तब एक ही चीज काम आती है, ईश्वर की अनन्य भक्ति, सरेंडर। तो आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, और फिर आपको एक लेवल पे आके अपने आप को ईश्वर के सामने सरेंडर करना पड़ता है। तो वो क्यों करना पड़ता है? इसलिए, और वो नॉर्मल भी है, हमें इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि अगर हमको किसी के ऊपर सरेंडर करना पड़ता है। आज भी हम क्या करते हैं, आज मैं अगर इंजीनियर हूं तो मुझे इंजीनियरिंग का ज्ञान है, लेकिन जब मैं बीमार हो जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, डॉक्टर को अपने आप के ऊपर सरेंडर कर देता हूं, क्योंकि उससे उस चीज का ज्ञान है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी ज्ञान की लिमिटेशन एक आ जाती है, उसके बाद हमको अगर सुख और भी प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को किसी के ऊपर सरेंडर करना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को समर्पण करना ही, समर्पण करना पड़ेगा। तब हम एक बुद्धि पे लाके एक अपने आप को, तभी हमें ईश्वर की सर्वशक्तिमान का एहसास रहता है, तभी हमें ईश्वर के सर्वज्ञता का एहसास रहता है, तभी हमें अपने अल्पज्ञता का एहसास आता है। और इसीलिए अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें अंतःकरण की फिजिकल चीजें नहीं भी पता चली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि हम अल्पज्ञ हैं। तो मतलब मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि अंतःकरण का फिजिकल चीज कभी पता नहीं चलेगी। मैं जस्ट वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ कि अगर उनका नहीं भी पता चले तो हमारी गाड़ी नहीं रुकने वाली है। एटलीस्ट हमें अल्पज्ञता का ज्ञान हो जाएगा और मुझे मेरे स्वरूप का और पता चलता रहेगा कि ये भी मेरा एक स्वरूप है, और इसके अलावा इस शक्तिमान का ये स्वरूप है। तो ये सब प्रपोर्शनल रिलेशंस मेरे और भी क्लियर होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा द्वेष, जैसे जैसे वो दोष कम होता रहेगा, हमारे जीवन में सुख बढ़ता जाएगा और शांति बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है कि आखिर हम, ऐसा क्यों होता है कि हमारी, जब हम अपना दिनचर्या चलते रहते हैं, निभाते हैं, तो जब वो रियल सिचुएशन आती है तब उस सिचुएशन के वक्त हमारा ज्ञान काम नहीं करता है। कई बार ऐसा आपने महसूस किया होगा कि हम वैसे तो बहुत, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन कर दे रहा हूं, तो मैं अपना एक शब्द ज्ञान सिर्फ प्रकट कर रहा हूं।
इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारा इसका साक्षात्कार हो चुका है, लेकिन मुझे ये पता है एटलीस्ट कि ये दोष हैं। दैट इज जस्ट अ वन स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझ में ये दोष है, बस इतना ही पता है। अभी ये दोषों को काम करने में समय लगेगा, उसमें चेंज करने में समय लगेगा, तो वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आप में कि इनको कैसे दूर करूं मैं। तो अभी होता क्या है, जब हम ये द्वेष, ये क्रोध, ये सब का उत्पन्न कैसे होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोगों की अपने दिमाग में एक इमेज बना देते हैं। ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, ये मेरी जैसी जैसी हमारी लाइक्स होती हैं और जैसी जैसी मेरी डिसलाइक्स होती हैं, जैसे जैसे मुझे लोगों से अनुकूलताएं मिलती है वो मेरे लिए अच्छे हो जाते हैं, जिन जिन लोगों से मुझे प्रतिकूलताएं मिलती है वो मेरे लिए बुरे हो जाते हैं। तो हमने एक अपने दिमाग के अंदर इमेज बना के रखी है, और जब वो इमेज टूटती है तो हमको डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हमें क्रोध में चले जाते हैं, हम इरिटेशन भाव में चले जाते हैं, और हमने उस इमेज के हिसाब से हम चाहते हैं कि सारी दुनिया चले। वो आपकी इमेज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन वो भी सामने वाला इमेज से ही जी रहा है। तो हम जब भी हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम एक एक्सटर्नल इमेज के साथ ही कम्युनिकेट करते रहते हैं। जैसे आप अभी मुझे जितना सुन रहे हो तो आपने मेरे लिए एक इमेज बना दी होगी, और ये मेरा सिर्फ एक स्पिरिचुअल और मेरा एक लाइफ स्किल्स का सिर्फ एक रूप है। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे जो हैं, जिन डोमेन्स में मैं काम करता रहता हूँ, मेरी पर्सनल फैमिली लाइफ है, मेरी बिजनेस लाइफ है, बिजनेस लाइफ में भी मेरी टेक्नोलॉजी लाइफ में मेरी इंजीनियरिंग स्किल्स है, मेरे सोशल लाइफ है, बहुत सारी मेरी लाइफ है जिसमें आप एक्सपोज तो हुए नहीं हो, आपको मेरे बारे में कुछ और पता नहीं है। आपने सिर्फ ये मेरे लाइफ स्किल्स के कुछ सेशन सुने और आपने वही सोच के एक इमेज बना दी होगी मेरी। और आइदर आप उस इमेज के हिसाब से, जब जब मैं उस इमेज के हिसाब से आपको मैं दिखूंगा, मैं आपको सही लगूंगा, और जब जब मैं आपको उस इमेज के हिसाब से नहीं दिखूंगा, मैं आपके लिए गलत हो जाऊंगा। तो प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, या प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है जिसके लिए आपने हमने ऐसी इमेज बना लेते हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हम किसी के यथार्थ स्वरूप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम आत्मव्रत व्यवहार करते ही रहते हैं, जो हमारा स्वरूप है और उसका भी वो ही स्वरूप है, हम वैसे व्यवहार कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम किसी की एक इमेज बना के रखेंगे, और हमने अपनी भी ऐसे ही एक इमेज बना के रखी होती है, और हम उस इमेज को ही बनाना अहंकार कहते हैं। और जब भी उस क्रोध तभी आता है जब वो हमारा अहंकार को ही सीधा वो अटैक करता है, और हमें लगता है कि अभी हमें कुछ हमारी पूरी की पूरी इमेज पे कोई नुकसान पहुंचा रहा है, और हमने वो इमेज अपने अहंकार के कारण बनाई होती है, वो अविद्या के कारण बनाई होती है, वो ही अस्मिता दोष है। और उसी के अंदर ये सारे राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, क्लेश, ये सारे किसको पुष्टि करते हैं? ये सारे जो भी हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारे दोष हैं, इनका कमांडर अहंकार है। तो इसीलिए लोग सेवा में बहुत सारा, आपने देखोगे अलग अलग सिखों में सारा दिन सेवा करते रहते हैं, क्योंकि उनको अहंकार का नाश करना होता है। एक लेवल पे अहंकार का नाश ही अविद्या का नाश है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको भी डिटेल में समझने के लिए हमको और डिस्कशंस करने पड़ेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे अहंकार का नाश ही अविद्या है। तो ये जस्ट उस कॉन्टेक्स्ट को समझ में नहीं लेके था, क्योंकि हमें क्यों क्रोध होता है, हमने इमेज को टूटने की वजह से हमें क्रोध, द्वेष और ये सब होता रहता है, और हम अपनी जिंदगी में दुख का बढ़ावा करते रहते हैं। तो अगर हमें इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करनी है, मेरा टाइम देख लेते हैं, बस 5 मिनट पड़े हैं। तो हम अगर उन द्वेष को अगर हमें हटाना है और हमें उन सब चीजों क्रम से चलना है, तो हमें ये दिखना पड़ेगा कि हम उस इमेज से बाहर निकल जाएं। हमने हर चीज के ऊपर लोगों से एक्सपेक्टेशन बना के रखी हुई है। हम हर बार ये चाहते हैं कि वो मेरी इमेज के हिसाब से काम करें। तो हम वो भूल ही जाते हैं कि वो भी एक अपनी इमेज बना के बैठा हुआ है, वो भी एक अपना पूरा एक ज्ञान का भंडारा बैठा हुआ है, वो भी अपनी बुद्धि लगा के बैठा हुआ है।
वो अलग चीज है कि उसकी बुद्धि शुद्ध है, उसकी ज्ञान अशुद्ध है, वो अलग अलग बात है। तो इसीलिए ही हमें जब तत्व ज्ञान होता जाता है तो हमारा बिहेवियरल चेंज कैसे रहता है। तो आपका बिहेवियरल चेंज ऐसे होगा कि सबसे पहले जब आपका ज्ञान हमारा ज्ञान जब शुद्ध नहीं रहता है तो हम जैसा कोई भी हमारा नुकसान करना चाहता है हम उसका 100 गुना नुकसान चाहते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी शुद्धता बढ़ती जाती है, हमारा ज्ञान शुद्ध होता है, बोले नहीं उसने जितना मेरा नुकसान पहुंचाया मैं उससे उतना नुकसान करूंगा उसका। फिर धीरे धीरे हमारे और शुद्धता बढ़ती, ज्ञान बढ़ता जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो कुछ भी करे द्वेष, वो कितना भी करे, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं उसको इग्नोर करूंगा और ये द्वेष में ईश्वर के न्याय के ऊपर छोड़ दूंगा। तो ये मेरी अभी आगे चलता जा रहा हूँ, मेरे में परिवर्तन होता जाएगा, आप में खुद में ये परिवर्तन हो जाएगा जब आपका दोष कम होता जाएगा। अभी आपका दोष इतना कम हुआ है कि आपने सिर्फ ईश्वर के न्याय के ऊपर उसके देश को छोड़ दिया है। फिर आगे आपकी और जब रितंबरा बुद्धि हो जाएगी और आपको और विवेक ज्ञान हो जाएगा और आपकी ख्याति बुद्धि हो जाएगी, तो आप उल्टा सामने वाला जो आपसे बुरा चल रहा है आप उसके ऊपर दया और करुणा करने लग जाओगे। अभी हमको अभी बुद्धि शुद्ध हो रही है, हमारा ज्ञान शुद्ध हो रहा है अभी। तो अभी हमें पता चल रहा है कि वो बेचारा तो खुद एक मानसिक स्थिति से अशुद्धता से जा रहा है। तो अगर हम फिर उसके ऊपर दया और करुणा लगते हैं, कैसे दया और करुणा होती है कि हमें पता है कोई बच्चा अपने पिताजी के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है मैं अपने बाप से बड़ा, अपने पिताजी से बड़ा, तो हमें उसमें हमारा अहंकार तब काम नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है, हमें शुद्ध ज्ञान है कि ये बच्चा है, इसकी बुद्धि कम है, इसीलिए ये कह रहा है, मेरे ही कंधे पे बैठा हुआ है और मुझे बोल रहा है कि मैं आपसे भी बड़ा हो गया। तो हम उस वक्त उसके साथ द्वेष नहीं करते हैं, हम तो उसके साथ सहानुभूति रखते हैं और उसके बाद करुणा दया की भावना बच्चों के साथ हमेशा पड़ी रहती है। तो अभी भी आपको वो कुछ भी बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से जब बुद्धि में और भी शुद्धता आती रहती है, और ये आर्य समाज में हमने कई बार देखा रहता है कि भाई लेक्चर चलते रहते हैं और बच्चे आजू बाजू घूमते रहते हैं, लेकिन एक किसी बड़े की अगर जैसे ही कोई रिंगटोन बज जाती है हमें वो उसके खिलाफ थोड़ा सा द्वेष स्टार्ट हो जाता है कि ये इतना बड़ा है, ये कैसे मोबाइल रिंगटोन ऑन करके बैठा हुआ है। हम उस वक्त वो मैच नहीं कर पाते हैं कि इसकी भी बुद्धि कुछ भी चीजें, ये कॉन्टेक्स्ट उसको भी समझ में नहीं आ पा रहा है किसी तरह से, या उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, उसका कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, या वो बेचारा भूल गया हो, हम वो पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते किसी के अंदर। तो इसीलिए कॉर्पोरेट कल्चर में बार बार बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो उसका बी पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि आप विद्या युक्त, ज्ञान युक्त हर लोगों के साथ बिहेवियर करते जाते हो, आप शुद्ध ज्ञान के साथ सबके साथ बिहेवियर करते जाते हो। तो अभी एक स्थिति आ गई, आपका शुद्ध ज्ञान हो गया कि जो आपके साथ वन बुरा चाह रहा है आप उसके लिए अच्छा और दया करुणा सोच रहे हैं, क्योंकि आपने उसको लग रहा है कि ये बेचारे बचना कर रहा है, या आपको लगेगा ये बीमार है बेचारा। आपके हॉस्पिटल में अगर आप किसी चले गए और कोई बेचारा बीमार है और बीमार की वजह से गालियां वालियां दे रहा है, उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या आप उसको उसके ऊपर क्रोध करते हैं? क्या हम उसके ऊपर द्वेष करते हैं? क्या हम उससे नहीं, हमें पता है इस बेचारे की मानसिक स्थिति नहीं है, उल्टा हम सोचते हैं क्या हम किस तरह से इसको हेल्प कर पाए। अभी हम उस ज्ञान की तरफ चल रहे हैं, शुद्ध ज्ञान की तरफ और सुख की ओर। तो अभी मेरे में परिवर्तन आया, पहले मैं जो बुरा करता था उसके साथ बहुत बुरा करता था, पहले थोड़ा बुरा करता था मैं भी बुरा करता था, फिर मैंने ईश्वर के न्याय के ऊपर छोड़ दिया, फिर अभी मैं उसके ऊपर करुणा और दया कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेज जब हमारा जीवन मुक्त की तरफ और बुद्धि और उसके प्रयोग है, तब तो हम उसके लिए फिर प्रयत्न भी करते हैं कि हम उसकी किस तरह से सेवा कर सके। वो हमारा बुरा चाहता रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे थे, कितना भी वो इंसान उसको बुरा कह रहा था उसको फ्रूट का टोकरा भिजवा दिया कि भाई ये तेरी बुद्धि इतनी है, तेरी कमी नहीं है, बेचारी तेरी बुद्धि उतना है, तुझे और एनर्जी चाहिए होगी, मेरे खिलाफ तू जितना बोल रहा है, तो उसको फल की टोकरी भेज देते हो। तो उनके वक्त कोई द्वेष नहीं होता था उनके मन में। तो इस तरह से जिससे जैसे हमारे दोष कमते जा रहे हैं, अभी हमारी सुख की शांति बढ़ती जाती है और ऑटोमेटिकली हमारी ईश्वर प्राप्ति भी होती जा रही है। आप किस जगह पे हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है, सवेरे उठे हमें अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जितना सवेरे उठ के। तो बोलते हैं ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवचन करना चाहिए,
तो प्रवचन दूसरों का तो बाद में, सबसे पहले सर्वे उठे हमें अपने आप को प्रवचन करना चाहिए, अपने आप को चिंतन मनन की बातें बतानी चाहिए, अपने आप को निधि व्यासन चाहिए। हमें आप अपने आप को प्रवचन दो सवेरे उठ के। तो जैसे जैसे आप अपने आप को प्रवचन दोगे, अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे, वो ही रेप्लीकेट होगा आपके दिन की, पूरे दिन में। तो हमने ये समझने की कोशिश की, और समय खत्म हो चुका है, कि किस तरह हम अपने दोष पे काम कर सकते हैं और किस तरह हम उस दोष को हटा सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह हमारी बुद्धि हमको हेल्प करती है इन सब चीजों को सुख की प्राप्ति की ओर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे मौका मिला तो हम इसको और भी आगे लेके चलेंगे। जी नमस्ते।